नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। लखनऊ में शहीद स्थल पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता देख रहे होंगे। आज यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से जो घटनाएं हुई, किस तरीके से मानहानि के केस में 2 साल की अधिकतम सज़ा सुनाई गई, सदस्यता ली गई और उसके बाद हाई कोर्ट से भी जो फैसला आया वो राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आया, उसको लेके आज यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता मौन सत्याग्रह कर रहे हैं उस फैसले के विरोध में। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन। धन्यवाद आपके चैनल को। मौन सत्याग्रह से मतलब क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं इससे? देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक गांधीवादी परिपाटी है कि मौन सत्याग्रह के माध्यम से जो है शासन प्रशासन की नीतियों का एक विरोध प्रदर्शन होता है। राहुल गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू पप्पू का करके उनके कद को जो है और राजनीतिक स्तर को जो है नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने जो है कि राष्ट्रवादी जज्बात के साथ उन्होंने 3750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से लाल चौक जम्मू कश्मीर तक की जो यात्रा करके जनता के दिलो दिमाग में अपनी छवि को जो है कि स्थापित कर दिए। और आज राहुल गांधी जी जननायक के रूप में जो है कि अपनी छवि को निखार चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की छवि से घबरा करके लोकतंत्र के सभी स्तंभों को अपने अंकुश में लेकर के वह प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने का और उनको जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोल्हार की एक सभा में राहुल गांधी जी ने कहा था, जो देश के भारतीय बैंकों का पैसा लूटकर विदेशों में चले गए, तो उन्होंने नाम लेते हुए कहा था कि मेहुल चोकसी हैं, निशान मोदी हैं, जिशान मोदी हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी हैं। उन्होंने जनता से पूछा था कि आखिर ये जो देश का संपत्ति लूटने वाले हैं, इनका नाम मोदी ही क्यों है? सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है? राहुल की सदस्यता तो कोर्ट ने ली ना, कोर्ट ने फैसला सुनाया। वो कुल मिलाकर के इस समय वर्तमान परिवेश में जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रही है, वह चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सभी स्तंभों पर जो है कि वह अंकुश लगा चुके हैं। और न्यायपालिका के माध्यम से सुनियोजित तरीके से कि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी की जो आज छवि बनी है, भारतीय जनता पार्टी जो है कि उनकी छवि से सामना करने में डर रही है, भयभीत। न्यायपालिका पे भाजपा का कंट्रोल है आपके यहाँ? देखिए, देखने में जो आ रहा है, न्यायपालिका पर उंगली उठाना तो उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी जो है राजनीतिक दबाव प्रवेश कर गया है। और जो कॉलेजियम के माध्यम से जो न्यायपालिका की उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का मनोनयन होता है, उसे निश्चित रूप से भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद और राजनीतिक दलों के प्रभाव में आकर के न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन किया जाता है, जो एन केन प्रकार राजनीतिक दलों के और सरकारों के इशारे पर जो है कि फैसला देने का काम करते हैं। ऐसे तमाम मामले आए हैं। आप देखेंगे कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जो भी मामला आता है और जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा न्यायपालिका में याचिका दायर की जाती है, तो न्यायपालिका का जो है कि हथौड़ा चल जाता है, जिसे लगता है कि न्यायपालिका में भी अब पूरी तरह निष्पक्षता नहीं रह गई है। वहां भी जो है जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और राजनीतिक दलों के इशारे पर जो है कि वहां पर फैसले दिए जाते हैं। और राहुल गांधी को जितना ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कहा जाता है ना कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है उसमें उतना ही उछाल आता है। और राहुल गांधी जी आज निश्चित रूप से जो है कि भारतीय राजनीति के पटल पर नहीं, विश्व पटल पर जननायक के रूप में अपनी छवि को निखार चुके हैं। और तमाम लोग देखिए, राहुल गांधी जी एक सन्यासी के तौर पर भारतीय जनमानस, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे नौका चालक हो, चाहे ट्रैक्टर चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले हो, चाहे खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं, सारे लोगों के बीच में जा करके वह बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि किस समाज की, किस वर्ग की, किन लोगों की क्या समस्या है और उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। कहा जाता है कि जाके पाँव न फटे बेवाई, शो का जाने पीर पराई। तो राहुल गांधी जी देखे होंगे कि आप हरियाणा में जिस तरह जा करके ट्रैक्टर चलाना और धान की रुपाई करना, कहीं जा करके
मैकेनिकों के बीच में जाकर के जो है कि गाड़ियों के कल पुर्जे को बनाना, ट्रक का ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं फोटो खिंचवाने गए थे। देखिए, ये जो विरोधी है ना, उनकी छवि से बिल्कुल घबरा रहे हैं। और ये कांग्रेस की परिपाटी है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो भी खेत में जा करके हल चलाने का काम किए थे। और इंदिरा गांधी जी भी जो है कि गेहूं की मड़ाई कटाई और मड़ाई करने का काम, तो यह कांग्रेस की परंपरा है। आज देश फोटो खिंचवाने गए थे, कतई नहीं, वह अध्ययन कर रहे बारीकी से कि हमारे देश की जनता की क्या समस्या है। उन्होंने तो मुखर्जी नगर में भी गए, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे हैं, उन्होंने जो है कि जिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में हुआ है, उस बस्तियों में भी जाकर के उन गरीब गुरबा मध्यम श्रेणी के लोगों और मजदूर वर्ग के लोगों की समस्याओं को जानने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने केरला में गए तो मछुआरों के बीच में जाकर उनके साथ नौका संचालन करके मछुआरों की समस्या का अध्ययन करने का काम किया। देखिए, जब तक हम जमीनी हकीकत को नहीं जानेंगे, कितनों बड़े राजनीतिक पद पर चले जाएं, शासन सत्ता में हम हिस्सेदार हो जाएं, जब तक हम समस्याओं को नहीं जानेंगे कि किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, महिलाओं की समस्या क्या है, तब तक हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी जी इस समय जो भी काम जनता से जुड़ करके कर रहे हैं, वह अपने को जो है उसमें ढालने का, उनकी समस्याओं को भली भांति समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो नेहरू जी को भूखा नंगा भारत मिला था, न लोगों को भरपेट भोजन मिल पाता था, न तो पहनने को भरपूर कपड़े मिल पाते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जहां सुई नहीं बनती थी, उन्होंने गेल, सेल, भेल, रेल, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, पावर प्लांट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से पावर प्लांट को स्थापित करना, नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई का संसाधन का जाल फैला करके उन्होंने कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। कपड़े नहीं मिल पाते थे तो उन्होंने जगह जगह जिलों में जो है काटन मिल का स्थापना कराया, चीनी मिल का, फर्टिलाइजर्स कंपनी का। आज जो देश जो तरक्की पर विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में अपने स्तर को स्थापित किया है, तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन राष्ट्रवादी बनने का ढोंग रचने वाले भारतीय जनता पार्टी इस देश को पुनः खोखला बनाने का और विदेशी ताकतों के हाथों नीलाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बताइए कि एक तरफ अब आप यहाँ पे मौन सत्याग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सदस्य चले गए, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो क्या तैयारी है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी के राजनीति का भविष्य क्या है? अब देखिए, राहुल गांधी जी अपनी पदयात्रा के दौरान साफ तौर पर कह दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है। हमारी चिंता, राजनीतिक भविष्य क्या है फिर? हमारी चिंता लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की बुनियाद को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जी की चिंता प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, राजनीति नहीं कर रहा, लोकतंत्र और संविधान को बचाना। राजनीति करना कोई मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री बने तो बने। राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना रहा होता तो वह 2004 में भी बन गए होते, 2009 और 2014 के बीच में भी वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते। देखिए, वो शहीदों और बलिदानियों का परिवार है जो देश के लिए उनकी दादी, उनके पिताजी जो है कि शहीद हुए, तो आज शहीदों का खून उनके अंदर है। जो लंबे संघर्षों के बाद जो देश को आज़ादी मिली है, आज आज़ादी हमारी खतरे में दिखाई दे रही है, आज संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी उसकी चिंता करके जो है कि काम करे। और कांग्रेस पार्टी समुंदर पार्टी है, प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे, प्रियंका गांधी जिनमें उनकी दादी की छवि दिखाई देती है, मल्लिका खड़गे जी, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हमारे पास जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी बन सकते हैं। और पिछड़े वर्ग का बनाना होगा तो भूपेश बघेल जी जो कुर्मी बिरादरी के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, तो कांग्रेस पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद को अपनाने वालों का टोटा नहीं है। आज कुछ इस समय राहुल गांधी क्या हैं? ना तो सांसद है, ना सांसदी का आगे चुनाव लड़ पाएंगे अभी कई साल तक, और ना कांग्रेस में किसी पद पे है, ना अध्यक्ष पद पे, किस पद पे है राहुल? देखिए, पद से नहीं, आदमी के कद से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में निखार होता है। वह तो एक महानायक के रूप में जो है देश को बचाने का, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कवायद कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की भावना को लेकर के थोड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर तमाम ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बना दिया जो सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 26 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया, 46 सांसदों की बदौलत इंद्र कुमार गुजराल और हरदन हल्ली डोडा गौड़ा
देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना, तो कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री बनने और बनाने की चिंता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आज की चिंता है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे, जो संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं उसको कैसे छाटा जाए। और राहुल गांधी जी आज सामाजिक न्याय के एक महानायक के रूप में अपनी छवि को निखार चुके हैं। आप देखेंगे कि अहिंदा फार्मूला, जो ओबीसी एससी माइनॉरिटी का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के तहत भारतीय जनता पार्टी की कौरवों की तरह विशाल सेना को जो है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पटकली देकर के धूल चटाने का काम किया। हिमाचल में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में वहां भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई गई और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई। तो हिमाचल और कर्नाटक से कांग्रेस की विदाई हो गई और जो उनको भारत तुगलक लेन से उनको घर से निकाल करके बेघर किया गया है। तो 2024 के चुनाव में यही देश की जनता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी को लटक कर झटक करके कुर्सी से उतारेगी और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से अगली सरकार जो है कि 2024 में बनाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटन निषाद जी। और सवाल अब भी वो है कि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की हो, चाहे मुखर्जी नगर में छात्रों से जाके मुलाकात हो, मैकेनिक से मिले और उसके बाद किसानों से जाके मिल रहे हैं, तो कितना सुधार राहुल जी की छवि में आ रहा है और कितना असर फिर इसका आगे आने वाले चुनावों में पड़ेगा, चाहे वो अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के चुनाव हों या फिर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव हों। आज यहाँ पर कांग्रेस गांधीवादी फॉर्मूले से, महात्मा गांधी के फॉर्मूले से मौन सत्याग्रह कर रही है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में। और जिस तरीके से एक मोनोपोली लाके और राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से लेकर जो पूरी मुहिम चलाई गई, उसके खिलाफ यहाँ पे मौन सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों के राहुल गांधी को लेकर क्या राय है और 2024 में प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, इसको लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।